अस्सलामुअलैकुम सल्ले अला सुभानअल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। आज आपको ये दिखा रही हूँ कि इसमें मैंने हार्वेस्ट किया था और इसके जो है रुए जो है बाल हैं, ये हेयर है, वो सब जो है इसमें से मैंने निकाल लिया था। जो इसकी फली थी और जो सीड बॉल था इसमें से निकाल कर इसके रुए भी इसमें मतलब निकाल के इसको हटा दिए हैं। अब इसके जो सीड्स हैं ये 5 दिन में पानी में रेगुलर रोज़ाना में पानी चेंज करती थी। 5 डेज़ में इसके अंदर एक देखिए ये बन गया, 5 डेज़ में ये बन गया है। और देखिए आपको ये दिखा रही हूँ, ये देखिए मैं आपको इसमें से उठा कर दिखाती हूँ। ये देखिए अभी आपको दिखा रही हूँ। इसको मैं इसलिए छूना नहीं चाह रही, बहुत नाजुक है, अगर मैं छूँगी तो इसका शायद वो टूट जाए। ये देखिए व्यूअर्स, इसमें से स्प्राउटिंग निकलने शुरू हो गई है। इस तरह से 5 डेज़ में आप इसको आराम से लगा सकते हैं। 5 डेज़ में ये आपको करना है कि रेगुलर पानी डालना है, रेगुलर पानी इसमें से चेंज करना है। तो इसके सब में स्प्राउट निकल आया। अब इसके अंदर मेरा ये है सीड्स, और मेरी जो लोग बोलते हैं 35 सीड्स एक सीड पॉट यानी सीड की जो फली है, इस फली के अंदर जो है 35 आते हैं, मगर मेरे इसमें 80 आए, यानी 80 के करीब एक सीड पॉट में मेरे 80 के करीब बीज आए और सीड्स आए। और अब मैं थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी यानी वार्म वाटर लाइट बिल्कुल लाइट लीजिएगा। अब जितने भी मेरे सीड्स हैं मैं इसके अंदर ये वाले सीड्स सारे डाल दूँगी और 5 आवर्स के लिए रख दूँगी। और ये तो मेरा 5 डेज़ का जो है ये आपको दिख रहा होगा, ये इसके में स्पॉट निकल आए। इसमें अब मैं जो है 5 आवर्स के लिए इसको रख दूँगी। फिर इसमें मैंने सिर्फ रिवर्स एंड और थोड़ी सी काव डंग डाल के इसमें मैंने पानी डाल के रख लिया है। अभी इसमें सारे जो है मैंने सीड्स बॉल डालने हैं। आप पहले ऐसे ही डाल दें, कोई मसला नहीं है। देखिए आप सारे ऐसे डाल देंगे, ये देखिए, और इसको अच्छी तरीके से भीगने देंगे। जब ये भीग जाएंगे और राइस हो जाएंगे, फूल जाएंगे, तो फिर हम इसको इसमें लगाएंगे। तो अभी हम इसको ऊपर से थोड़ा सा कवर भी कर देंगे। और व्यूअर्स, मैं जो फंगसाइड पाउडर होता है उसकी जगह में थोड़ी सी टर्मरिक डाल दूँगी ताकि इसमें फंगस ना लगे, क्योंकि वैसे भी ये एंटीसेप्टिक होती है। और इस आपके पास ना हो तो आप इससे इसको ऐसे भिगा दें और 5 आवर्स के लिए, 5 से 7 आवर्स तक के लिए भी भिगा देंगे तो ये राइस हो जाएगा। फिर इस पर स्प्राउट यानी जो है निकलने शुरू हो जाएंगे और बहुत अभी नहीं निकलेंगे, द ईजी हो जाएंगे इसके कवर हटने में, और उसको हम कवर कर देंगे। और फिर हम मिलते हैं 5 जो है आवर्स के बाद। अब देखिए मैंने इसका जो है बैट तैयार कर लिया है और इसमें रिवर्स एंड और थोड़ा सा काव डंग डाल के इसको मैंने तैयार कर लिया है। और ऊपर से ये मैं कोकोपीट्स ये है, ये थोड़ी सी थोड़ी सी गीली है, मच्छर इसमें है इस सारी कोकोपीट्स में। और इस तरह के इसमें जो है स्प्राउट निकल गए हैं। और ये मैं और जो दूसरा वाला है वो बाद में लगाऊंगी, उसको 5 आवर हो जाएंगे तो वो बाद में लगाऊंगी। इस एपिक फ्रूट में नहीं लगाऊंगी, इसमें सिर्फ यही आपको दिखाऊंगी किस तरह लगाना है। तो चलिए हम इसको लगाते हैं स्प्राउट को और आपको बता दें किस तरह लगाना है। आप या तो इसकी हेल्प से आप इसको उठा लें, अपने ये हैं इसकी हेल्प से उठा के आप उसको रखते जाएं और 1-1 इंच के फासले पे रखें तो कोई मसला नहीं है। आप इस तरह उठा के रखें, या आप अपनी फिंगर की जो टिप्स है उससे भी आप उसको रख सकते हैं। तो मगर इसमें बहुत टाइम लगेगा व्यूअर्स, मैं पूरा लगा कर आती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए यहाँ से मैंने उठाया और यहाँ पर लगा रही हूँ, ये मैं पूरा लगा कर फिर आपसे आकर मिलती हूँ। अब देखिए व्यूअर्स, इसको ये जो है इसको मैं थोड़ा सा इसको ओपन करके भी दिखा दूँ। देखिए इस तरह से ये हो जाता है। इसको मैं आपको ये देखिए, ये दिख रहा है आपको,
इस तरह हो जाता है। इसको भी आप ऐसे लगा सकते हैं कि जिसका जो है पील है यानी छिलका, उसको रिमूव करके आपकी देखिए ऊपर स्पॉट निकल रहा है तो उसको खड़ा लगाएंगे। अगर हमने ऐसे ही जो सादे बीज हों आपके पास जो गीले ना हो, तो आप इसका मुंह आपको पता नहीं चलेगा किस साइड में है, तो इसको ऐसे आड़ा लगाना है। ये देखिए इसको आड़ा लगाएंगे, दिख रहे, इसको यूँ करके आड़ा लगाना। इस तरह मैं अभी सारे लगाकर आपके पास आती हूँ। 1 kg का कोकोपीट्स है और ये जो है मैं थोड़ा सा ये गीला है, इसमें थोड़ा सी नमी है और ये देखिए इस तरह का है। इसके ऊपर जो है मैं लेयर डालूँगी इसकी, और मैंने नीचे थोड़ा सा इसको मॉइस्ट कर लिया था, गीला कर लिया था। अब इसको मैं निकाल रही हूँ व्यूअर्स। इसको हल्का हल्का से आपको स्प्राउट करना है, ज़्यादा लेयर नहीं डालनी है। और ये आपको इस तरह करना है ताकि इसमें ये जहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐसा लगे तो आप इसको थोड़ा सा हल्का हल्का सा ढक दें। देखो इस तरह करते जाना है आपको, दिख रहा है आपको व्यूअर्स, ये सब आपको करते जाना है। ये देखिए इसको कवर कर दिए, कहीं से आपके सीड्स नज़र नहीं आ रहे व्यूअर्स। अब हम क्या करेंगे, ये सारे कवर हो गए। अब इस पहले ही हमने इसको मॉइस्ट कर लिया था। अब हम इस पर थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नीचे बहुत पानी मैंने डाल दिया है। और इसको आप पानी जब भी डालें ये देखें इस तरह डालना है ताकि आपके जो सीड्स हैं वो अपने से हटे नहीं। अगर हटेंगे तो थोड़ी सी कोकोपीट्स भी हम डाल देंगे, अगर इतने कोई परेशानी की बात नहीं है। ये सारे मॉइस्ट हैं और ये जो है इसमें जहाँ जहाँ आपका लग रहा है कि हट गए हैं वहाँ वहाँ थोड़ी सी इसमें ये डाल दें, तो इतना परेशानी नहीं हो, ये इजी तरीके से लग जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि 5 से 10 डेज़ में इसमें वैसे भी इसमें स्प्राउट निकले हुए हैं तो ये जल्दी से जर्मिनेट हो जाएंगे 10 डेज़ में। और 20 डेज़ में ये जो है कि इसको आप शिफ्ट करने और इसके ऊपर हम एक कवर लगा देंगे और 1 घंटे की धूप में इसको बाहर रखेंगे और वैसे हम शिमी शेड में रखेंगे। तो ये आपको इसका मेथड समझ में आ गया होगा कि हमने सबसे पहले क्या काव डंग और रिवर्स सैंड लेके इसको लगाया, फिर उसके बाद मैंने क्या कहते हैं उसको गीला किया, जो है सॉइल को गीला करने के बाद उसमें मैं स्पॉट वाली जो है मैंने जो उसको 5-6 दिन पहले भिगा लिया था, उसके बाद स्पॉटिंग निकल आई, फिर इसको सीड्स को रखा एक मतलब कि 1-1 इंच की दूरी पर रखने के बाद फिर इस पर मैंने एक ऐसा किया कि जब हो गया तो उसके बाद कोकोपीट्स की लेयर लगा दी। आप इसी तरह करिएगा और ऊपर से मैंने पानी डाल दिया है। अब इसको हम 5 या 6 डे के लिए इसको ओपन नहीं करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि कितना हो ये निकला और इसको हम शिमी शेड में रखेंगे। अगर फिर हम खोल के देखेंगे अगर पानी कम है तो थोड़ा सा पानी भी हम डाल देंगे। आई होप ये सीडलिंग आपको पसंद आई होगी और अडेनियम की तो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर और दुआ में बहुत याद रखिएगा।